ये 5 लोन योजनाएं आपको घर बैठे आधार कार्ड से बिना ब्याज का लोन दे रही है। अब बैंकों के चक्कर लगाना बंद कर दो और अपना मोबाइल उठाकर तुरंत 1 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले लो। इस लोन पर आपको 35 से 40% की भारी सब्सिडी भी मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सरकारी योजनाओं या फिर गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आप 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इन सरकारी पोर्टल से लोन लेना काफी आसान है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिया जाता है। यहां पर सिविल स्कोर, गारंटर, बैंक स्टेटमेंट या फिर कोलेटरल जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप किसान हैं या फिर इसके अलावा आप एक भारतीय नागरिक हैं और किसी भी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो इन पोर्टल से आप लोन ले सकते हैं। इनमें से कुछ स्कीम तो ऐसी है जहां पर आपको लिए गए लोन पर सब्सिडी यानी कि छूट भी मिलती है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके इन सभी योजनाओं की जानकारी और अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनसे आपका लोन यहां पर 100% अप्रूव हो जाएगा। इसलिए अगर आपको सच में लोन की आवश्यकता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम या फिर जो पोर्टल है जिसकी सहायता से हमें यहाँ पर लोन मिलने वाला है, तो दोस्तों उस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम के तहत हमें यहाँ पर 10,000 रुपए, 20,000 रुपए और साथ ही में 50,000 रुपए का लोन मिलता है। मतलब कि यहाँ पर 3 टर्म में आपको लोन दिया जाता है। जब आप पहली टर्म का लोन चुका देते हैं तो सेकंड टर्म का लोन दिया जाता है, और जब आप यहां पर सेकंड टर्म का भी लोन चुका देते हैं तो फिर आपको यहां पर थर्ड टर्म का 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। और ये जो लोन योजना है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। मतलब कि अगर आप रेहड़ी पटरी वाला कोई काम करते हैं, जैसे कि आपकी कोई छोटी दुकान है, आप पनवाड़ी है या फिर सड़क किनारे कोई भी ठेला लगाकर सब्जी वगैरह या फिर कोई दूसरे सामान बेचते हैं, तो फिर इस योजना के तहत जो है आप लोन ले सकते हैं। अगर आप इसी वेब पोर्टल में यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्कीम के तहत जो है अब तक लगभग 72 या फिर 73 लाख लोगों को फर्स्ट टर्म का लोन मिल चुका है। और साथ ही में जो सेकंड टर्म यानी कि जो 20,000 का लोन है ये लगभग 22 लाख लोगों को मिला है। और थर्ड टर्म मतलब कि जो 50,000 का लोन है ये 2,54,000 लोगों को मिला है। मतलब कि दोस्तों, ये जो सरकारी स्कीम है ये स्मूथली वर्क कर रही है और आप भी यहाँ पर जो है आवेदन करके आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा गवर्नमेंट पोर्टल या फिर जो गवर्नमेंट योजना है जिसके तहत हमें यहाँ पर लोन मिलने वाला है, तो दोस्तों उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों, इस योजना के तहत हमें कम से कम 50,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अब तक जो है लाखों करोड़ों रुपए का लोन जो है वो लोगों में बांट भी दिया जा चुका है। यहाँ पर आप जो है सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से जो है लोन ले सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ही आपको यहाँ पर जो है लोन दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि किस किस ईयर में यहाँ पर लोगों को कितना लोन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021-22 में लगभग 3,33,000 करोड़ रुपए का जो है लोन यहाँ पर लोगों को दिया गया है। और साथ ही में इस स्कीम के तहत आपको 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला लोन है उसका नाम है शिशु लोन। मतलब कि इसके तहत आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। साथ ही में जो सेकंड यहाँ पर लोन है वो दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसका नाम किशोर लोन है। और जो तीसरा लोन है ये दोस्तों तरुण है इसका नाम। और साथ ही में इसके तहत आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ कंडीशन है जो आप मीट कर जाते हैं तो इस स्कीम के तहत जो है आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, इस योजना की भी जो पूरी इंफॉर्मेशन और साथ ही में जो अप्लाई करने का तरीका है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी तीसरी गवर्नमेंट स्कीम है इसके तहत सरकार हमें यहाँ पर बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। मतलब कि अगर आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पहले से ही बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इस स्कीम के तहत आवेदन करके आप यहां पर सरकार से जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल में यहां
पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक इस स्कीम के तहत जो है 2,01,000 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से जो है यहाँ पर लगभग 63 या फिर 64,000 लोगों का जो लोन है वो सैंक्शन हो चुका है और साथ ही में लगभग 46,000 लोगों का जो लोन है वो उनके बैंक खाते में भी भेज दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्कीम के तहत आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और साथ ही में इसके ऊपर आपको 35% की सब्सिडी भी देखने को मिलती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3.5 लाख मतलब कि 3,50,000 रुपए की जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। मतलब कि आपको यहाँ पर सरकार को वापस 6,50,000 रुपए ही जमा कराने होंगे। लेकिन ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्कीम के तहत भी अप्लाई करके लोन लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट या फिर फोर्थ गवर्नमेंट स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर PMEGP, जिसका यहाँ पर जो है सेकंड वर्जन भी जो है सरकार के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। और इस योजना के तहत आप यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद में अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोन के तहत जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप यहाँ पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर इसके अलावा आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी आपकी जरूरत है जिसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, तो सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड और साथ ही में कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप आसानी से जो है इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो। PMEGP गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन लेने के लिए पूरी प्रोसेस क्या है और साथ में किस प्रकार से आवेदन करना है उसका लिंक भी अभी आपको फिलहाल वीडियो के ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो पूरा होने के बाद में आप उस वीडियो को देखकर पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के सबसे लास्ट यानी कि 5 नंबर की गवर्नमेंट स्कीम या फिर वेब पोर्टल की बात करें जहां से आपको लोन मिलता है तो दोस्तों उसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। यहां से दोस्तों आपको 12 सरकारी स्कीम के तहत जो है लोन दिया जाता है और यहां पर जो है 200 प्लस लेंडर्स भी अवेलेबल है और साथ ही में आपको 5 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। अगर आप इस वेब पोर्टल में नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो आपको अलग अलग टाइप के जो लोन दिए जाते हैं। जो सबसे पहला है एजुकेशन लोन। अगर आप स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको एक स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। साथ ही में अगर आप किसान हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप किसान हैं और साथ ही में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, जो आपको बड़ी अमाउंट में मिलेगा, जो लगभग 5 लाख 10 लाख 15 या फिर 20 लाख का होगा। साथ में यहाँ से जो है आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन भी मिलेगा, मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक साथ ही 6 गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है लोन दिया जाएगा। मतलब कि आप जैसे ही यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल डालेंगे तो इन 6 में से जिस भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत एलिजिबल होंगे तो उसके तहत आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है लाइवलीहुड लोन। मतलब कि दोस्तों अगर आप कोई भी भारतीय नागरिक है, सामान्य नागरिक है, आपको कोई भी बिजनेस नहीं करना है, आपकी कोई जरूरत है जैसे कि आपको घर बनाने के लिए या फिर घर में कोई सामान जैसे कि फ्रिज टीवी खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो आप यहां पर क्लिक करके जो है इस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको एक स्कीम के तहत यहां पर लोन दिया जाता है। तो दोस्तों जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भी आपको किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करना है वो भी पूरी प्रोसेस हमने पहले एक वीडियो में बता रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके जो है आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उन 2 ट्रिक की जिसके माध्यम से आपका यहां पर इन सरकारी स्कीम के तहत लोन 100% अप्रूव होगा या फिर सैंक्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 जो है गवर्नमेंट पोर्टल बताए हैं जहां से आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर स्टूडेंट है, चाहे आप किसान हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप एक सामान्य नागरिक भी है और आपको किसी भी प्रकार से अगर लोन की आवश्यकता है, तो अगर आप अलग अलग पोर्टल पर जाकर यहां पर लोन के लिए आवेदन करेंगे तो दोस्तों आपका यहां पर काफी ज्यादा जो है टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों इससे बेहतर मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहां पर इस जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है और यहां पर आने के बाद में आपको इसके तहत आवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों इस जन समर्थ पोर्टल के ऊपर जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करोगे तो उस हिसाब से आपको यहां पर 12 गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है लोन दिया जाता है। आप इन 12 में से जिस भी गवर्नमेंट स्कीम में एलिजिबल होंगे तो उसके तहत जो है आपको यहां पर लोन दे दिया जाएगा। इसके लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर आपको यहां पर जिस भी प्रकार का लोन चाहिए उसके आगे आपको यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल को फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं दूसरे ट्रिक की बात करूं तो ये जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम होती है या फिर ये जो जितने भी
पोर्टल होते हैं जहां से आपको लोन दिया जाता है, तो दोस्तों इसका सीधा कनेक्शन आपके जिला उद्योग केंद्र से होता है। मतलब कि आप चाहे भारत के किसी भी राज्य के जिस भी जिले में रहते हो, उस हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र होता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी योजना के तहत आवेदन करके कोई लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई भी एक योजना तय कर लीजिए, या फिर ये जो मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया और साथ ही में जो मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो वीडियो देखने के बाद में जिस लोन योजना के तहत आपको यहाँ पर लोन मिलता है, या फिर जहाँ पर आपका यहाँ पर जो है गवर्नमेंट यस कर देती है कि आप इस योजना के तहत एलिजिबल हो, तो दोस्तों वो योजना नोट करके आपको सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र जाना है और वहां पर जाकर जो भी वहां पर कर्मचारी होता है उसे बोलना है कि मुझे इस योजना के तहत जो है इतना लोन लेना है। उसके बाद में वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी कार्रवाई वो कंप्लीट होने के बाद में आपको एक लेटर दे दिया जाएगा और वही लेटर आपको लेकर बैंक में जाना है और उसके बाद बैंक में जाने के बाद में वहां पर आपसे जो है फॉर्म भरवा लिया जाएगा और उस प्रक्रिया से जो है आपका लोन अप्रूव होगा और साथ ही में आपको इन जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है यहाँ पर भी अप्लाई कर देना होगा। अगर आप ये दोनों प्रोसेस एक साथ करेंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो है आपका लोन 100% इन गवर्नमेंट स्कीम के तहत अप्रूव होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।